राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अंकों से श्रृंखला में लगातार मेडिकल साइंस पर बात करते हुए हमने देखा कि कहीं न कहीं आयुर्वेद ही कुछ परिवर्तनों के साथ मेडिकल साइंस के रूप में दुनिया भर में देखा जा रहा है। पहले इस सत्य को सीधे तौर पर स्वीकारा नहीं गया, परंतु वर्तमान में आयुर्वेद की स्वीकृति ने इस बात को सिद्ध कर दिया। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक और विज्ञान हमारे सामने है, जो कि आज विश्व भर में स्वीकृति प्राप्त कर चुका है, योग विज्ञान। स्वास्थ्य से जुड़े इस विज्ञान को विश्व भर में हर कोई अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा है और अपना कह रहा है, परंतु सत्य ये है कि योग विज्ञान को विश्व को देने वाला केवल भारत है और इसके वर्तमान स्वरूप के प्रणेता है भारतीय ऋषि वैज्ञानिक महर्षि पतंजलि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यके यो वाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राजलिरानतोऽस्मि। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि की प्रार्थना करते हुए कहा कि चित्त की शुद्धि के लिए योग, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर की शुद्धि के लिए चिकित्सा शास्त्र या वैद्य शास्त्र देने वाले मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मेरा प्रणाम है। राजा भोज की ये प्रार्थना महर्षि पतंजलि के योगदान को सरलता से कह देती है कि उन्होंने चित्त की शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी या भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण का महान ग्रंथ व्याकरण महाभाष्य दिया और शरीर की शुद्धि के लिए चिकित्सा शास्त्र का पतंजलि सूत्र दिया। आपको लग रहा होगा कि पतंजलि के योगदान पर हम सीधे आ गए, तो चलिए उनके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी विक्रम व्याख्या से ले लेते हैं। शिव पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार एक बार शिव जी परमानंद की स्थिति में श्री नटराज के रूप में अलौकिक नृत्य कर रहे थे। इस नृत्य को भगवान श्री विष्णु जी ने भी अनुभव किया और ध्यान की परमानंद स्थिति में पहुंचे। अपने आराध्य को इस स्थिति में देखकर आदिशेष ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि वे भी इस आनंद को अनुभव करना चाहते हैं और श्री विष्णु ने उन्हें चिदंबरम जाकर महादेव के नटराज स्वरूप की सेवा का आशीर्वाद दिया। चिदंबरम आज के तमिलनाडु में स्थित है, जहां महादेव के नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है और जहां जहां भी भगवान शिव के नटराज स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है, वहां उनके दो भक्त या सेवक देखे जाते हैं। एक बाघ के पैरों वाले व्याघ्रपाद और दूसरे महर्षि पतंजलि, जिनका आधा शरीर सर्प का है। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि महर्षि पतंजलि स्वयं आदिशेष का अवतार है। रामचंद्र दीक्षित द्वारा रचित पतंजलि चरितम के अनुसार एक बार गौनर्द नामक स्थान पर योग में अति श्रद्धा रखने वाली योगिनी माता गौणिका सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थी। तभी सर्प ये कहाँ से आया? प्रणाम माते। माते? माते, मैं श्री विष्णु का सेवक आदिशेष हूँ। मैं
श्री विष्णु के आशीर्वाद से नटराज के सेवार्थ मानव के रूप में इस धरती पर आया हूँ। आप शिव भक्त हैं, योग में श्रद्धा रखने वाली हैं। मैंने देखा कि आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रार्थना कर रही थी। महादेव की कृपा से मैं आपके पुत्र के रूप में प्रस्तुत हूँ माते। आदिशेष, मैं तुम्हें पुत्र रूप में पाकर धन्य हुई। मैं इस अद्भुत सत्य को, इस घटना को सदैव के लिए स्मरणीय बनाना चाहती हूँ। वो कैसे माते? पुत्र, तुमने मेरे अंजुलि के जल में स्वर्ग से सर्प रूप में पतन लिया है। हाँ माते। इसीलिए मैं पतन और अंजलि के मेल से बना हुआ नाम तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पतंजलि कहूँगी। जो आज्ञा माते। तो ऐसे आदिशेष के अवतार महर्षि पतंजलि ने जन्म लिया और उन्हें पतंजलि नाम मिला। ये कथा पतंजलि चरितम से है। परंतु महर्षि पतंजलि के जन्म स्थल और उनके जीवन काल के समय को लेकर कोई एक मत नहीं है। महर्षि पतंजलि का जन्म स्थल कहीं कोणार्क कश्मीर कहा गया तो कहीं गोंडा उत्तर प्रदेश बताया गया है। ये दोनों ही नाम उनकी माता के नाम गोणिका के निकट प्रतीत होते हैं। महर्षि पतंजलि स्वयं को आर्यावर्त से जोड़ते हैं, तो गोणार्क को विदिशा और उज्जैन के बीच कहीं स्थित भी माना जाता है। महर्षि पतंजलि के जन्म स्थल के साथ ही उनके समय को लेकर भी कई मत हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों ने उन्हें 150 से 200 ईसा पूर्व का माना है। स्वयं महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में संकेत हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने समय में एक विशाल महायज्ञ या अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था, जिसके पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे पुष्यमित्र शुंग के काल अर्थात 195 ईसा पूर्व से 142 ईसा पूर्व में उपस्थित थे। महर्षि पतंजलि के जन्म स्थल और समय को लेकर कई मत हैं, पर उनकी भाषा, योग और चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान पर किसी को संदेह नहीं है। और सत्य है कि भाषा विज्ञान के महान ग्रंथ व्याकरण महाभाष्यम जैसे महाभाष्य को किसी ने नहीं लिखा, और यही कारण है कि व्याकरण पर कई भाष्य लिखे गए, परंतु महाभाष्य केवल महर्षि पतंजलि का ही कहलाया। लेकिन क्यों महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा? आइए जानते हैं। शब्दानुशासनम अर्थात शब्द का अनुशासन या शब्द शिक्षण शास्त्र का अध्याय प्रारंभ होता है। महादेव के आदेश और आशीर्वाद से ऐसा प्रयास करूंगा कि व्याकरण अध्ययन हेतु एक महाभाष्य लिखूं, जिसमें संस्कृत भाषा के व्याकरण से संबंधित संपूर्ण ज्ञान हो। गुरुदेव, व्याकरण पर भाष्य पूर्व में भी कहे गए, परंतु ये समझना कठिन है कि व्याकरण का इतना महत्व क्यों? हाँ गुरु, व्याकरण का अध्ययन इतना आवश्यक क्यों, अर्थात इसका प्रयोजन, कारण, या कहें कि इसकी आवश्यकता क्या है? पुत्र, व्याकरण अध्ययन के प्रयोजनों को दो भागों में विभक्त करना संभव है। प्रथम मुख्य प्रयोजन और द्वितीय गौण प्रयोजन। अब मैं तुम्हें मुख्य प्रयोजन कहूंगा, जो संभवतः व्याकरण अध्ययन से जुड़ा पर्याप्त ज्ञान दे सके। रक्षोहागम लघु संदेह प्रयोजन अर्थात रक्षा, आगम, ऊह, लघु तथा असंदेह, ये 5 मुख्य प्रयोजन हैं। रक्षा एक प्रयोजन है। अब भाषा में किसकी रक्षा और किससे रक्षा? वेद शास्त्र की रक्षा उनसे जो शब्द शास्त्र के ज्ञान के अभाव में ऋचाओं का अशुद्ध उच्चारण और अर्थ करेंगे। पुत्र, वेद परम ज्ञान है, किंतु यदि व्याकरण की शुद्धता के साथ ना पढ़ा जाए तो उनके अर्थ को समझना असंभव है।
क्या मेरी बात से सहमत हो? हाँ गुरुदेव, अब ऊह कैसे एक प्रयोजन है, यह स्पष्ट करें। ऊह का अर्थ यहाँ विभक्ति व वचन के ज्ञान से है। वेद अध्ययन के समय यह आवश्यक है कि वेदों में प्रयुक्त शब्दों का वचन व विभक्ति का उचित ज्ञान हो, और यह ज्ञान व्याकरण अध्ययन से ही संभव है। गुरुवर, आगम का अर्थ तो ज्ञान का अर्जन है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो ये व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन कैसे? पुत्र, तुमने सत्य कहा। आगम का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना ही है। ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर रहने के लिए 6 अंगों से युक्त वेदों का अध्ययन आवश्यक है, और वेदों के इन 6 अंगों में प्रमुख व्याकरण है। मैं कहता हूं कि इस मुख्य को साधना ही श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें अगले प्रयोजन लघु के विषय में बताता हूं। ये तो विरोधाभासी है। एक ओर हम विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता की बात करते हैं और दूसरी ओर लघुता। दोनों ही आवश्यक है। व्याकरण विस्तृत ज्ञान को लघुता में प्रस्तुत करने का कार्य ही करता है। अतएव लघु भी व्याकरण अध्ययन का एक प्रयोजन है। अंतिम प्रयोजन है असंदेह, जो सभी प्रयोजनों का परिणाम भी है। असंदेह का अर्थ और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया हम कहेंगे गुरुवर। यदि हम आगम अर्थात इच्छा रहित होकर व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो हम ऊह को प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात हमें वेदों में प्रयुक्त शब्दों के वचन व विभक्ति का सही अर्थ ज्ञात होगा, जिससे हम वेदों के विस्तृत ज्ञान को लघु अर्थात सूत्रों में प्रस्तुत कर पाएंगे और सूत्रों को विस्तृत कर पाएंगे, और अंततः हमें वेदों से संदेह रहित ज्ञान की प्राप्ति हो। सरल शब्दों में समझें तो वेदों का ज्ञान ठीक ठाक तरह से हम तक पहुंचे। उसके लिए जरूरी था कि वेद भाषा संस्कृत के व्याकरण को सही तरह से हमें समझाया जाए, और यही कार्य करने के लिए महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा। महर्षि पतंजलि एक महान भाषा विज्ञानी थे। उनकी शैली में जितना शुद्धता को महत्व दिया गया है, उतना ही सरलता को। तभी तो व्याकरण जैसे सब्जेक्ट को उन्होंने कभी बोरिंग नहीं होने दिया। गुरुवर, प्रत्यय का अर्थ समझाइए। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति अर्थात साथ में परंतु पश्चात, और आय अर्थात चलने वाला, अर्थात शब्दों के संग परंतु उनके पश्चात चलने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण प्रस्तुत करने की आज्ञा दे गुरु। अवश्य सुबोध। लेख, पाठ, पाल में यदि अक प्रत्यय लगेगा तो यह लेखक, पाठक और पालक बनेगा। तो यहाँ अक प्रत्यय है। सुबुद्धि, क्या प्रत्यय तुम्हें स्पष्ट नहीं है? गुरुवर, सुबुद्धि को कोई उदाहरण ना मिले तो वो असहज हो जाता है। उचित है। तो सुबुद्धि, उदाहरण के लिए समझो कि प्रत्यय को समझे बिना शब्दों की वही स्थिति होती है जो गाय और बछड़े की। कैसे गुरुवर? प्रत्यय वही जो शब्द के पश्चात लगे, अर्थात उसकी स्थिति निश्चित है। यदि प्रत्यय की स्थिति निश्चित नहीं होगी तो वो गाय के उस बछड़े के समान होगा जो कभी गाय के आगे चलता है तो कभी पीछे, या कभी साथ में चलने लगता है ना कमाल की शैली। यूं तो महर्षि पतंजलि से पूर्व पाणिनि और कात्यायन ने भाषा विज्ञान की नींव रखी, परंतु महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिकों को लेकर जिस तरह प्रस्तुत किया, उसके बाद कुछ भी कहने को नहीं बचा, और उन्होंने पाणिनि के व्याकरण को भाषा विज्ञान का अंतिम प्रमाण बना दिया। अब आपको लग रहा होगा कि भाषा विज्ञान तो नया है और उससे महर्षि पतंजलि कैसे जुड़े, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भाषा विज्ञान में जिन चीजों को एनालाइज किया जाता है, उन्हीं को महर्षि पतंजलि के समय में व्याकरण में डिस्कस किया जाता था। पुस्तक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और भाषा विज्ञान सिद्धांत एवं स्वरूप के अनुसार
यूरोप में भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की प्रेरणा संस्कृत से ही प्राप्त हुई। यूरोप और अन्य देशों में भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संस्कृत तथा यूरोपीय भाषाओं के शब्दों में समानताओं की खोज के बाद प्रारंभ हुआ। फरवरी 1786 में विलियम जोन्स ने कलकत्ते में यह घोषणा की कि संस्कृत भाषा की संरचना अद्भुत है और वो ग्रीक से अधिक पूर्ण, लैटिन से अधिक समृद्ध और दोनों से ही अधिक परिष्कृत है। उन्होंने देखा कि इन भाषाओं में इतनी समानता है कि निश्चय ही इन सभी का स्रोत समान है और वह संस्कृत है। और यही बात भाषा विज्ञान की मूल भावना बनी। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य को यदि आज के भाषा विज्ञान के हिसाब से देखें तो इसमें भाषा से जुड़ी फोनोलॉजी या एक्सेंट की बात कही है, जिसे उन्होंने शिक्षा कहा है। इसमें ग्रामर और मॉर्फोलॉजी की बात कही है, जिसे व्याकरण कहा गया है। इसमें एटामोलॉजी यानी कि शब्द का ओरिजिन क्या है जैसी जानकारी दी गई है, जिसे निरुक्त कहा है। सत्य ये है कि महाभाष्य भाषा का संपूर्ण विज्ञान है। आपके महाभाष्य की चर्चा चहुओं ओर है महर्षि। इस बात पर सभी एकमत है कि आपका भाषा पर अधिकार अभूतपूर्व है। आचार्य, व्याघ्रपाद और नंदिकेश्वर की भांति आप भी मेरे भाषा ज्ञान की परीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं? नहीं नहीं महर्षि, ऐसा नहीं। व्याघ्रपाद की भांति परीक्षा, ये कौन सा प्रसंग है गुरुवर? हाँ गुरुवर, हमें भी जानना है। महर्षि अपने मुख से नहीं कहेंगे, मैं कहता हूं। व्याघ्रपाद और नंदिकेश्वर को यदि भाषा में समझे तो व्याघ्र और सिंह से पैर की मात्राएं होती हैं। हाँ, ई, उ, ए, ओ और जैसी मात्राएं या दीर्घ स्वर इस तरह लिखे जाते हैं जैसे मानो अक्षरों में सींग या पैर लगे। हाँ, सही कहा। आचार्य, प्रसंग कहिए ना। हाँ, तो व्याघ्रपाद और नंदिकेश्वर ने महर्षि से कहा कि उन्हें भगवान नटराज की प्रार्थना हेतु व्याघ्रपाद और नंदिकेश्वर की आवश्यकता अवश्य होगी। अर्थात यदि वह स्तुति लिखेंगे तो उन्हें सींग और पैर की भांति मात्राओं की आवश्यकता अवश्य होगी। हाँ, दीर्घ स्वरों के अभाव में तो स्तुति लिखना जैसे असंभव है। परंतु महर्षि पतंजलि ने ऐसा स्तोत्रम रचा जिसमें चरण अर्थात पैर, श्रृंग अर्थात सींग नहीं थे और वह चरण श्रृंग रहित श्री नटराज स्तोत्रम कहलाया। सदंचित मुदंचित निकुंचित पदम जल जलम चलित मंजुकटकम पतंजलि त्रिगंजन मनंजन मचम चल पदम जनन भंजन करम कदम्बर चिमंबर वसंपर मंबुद कदम्ब कविडंबक गलम चिदम्बुदि मणिम्बुध हृदम्बुज रविम पर चिदम्बर नटम हृदि भज। चरण श्रृंग रहित श्री नटराज स्तोत्रम मतलब ऐसी मात्राएं जो पैर और सींग जैसी दिखती हैं, उनका यूज ही नहीं, फिर भी इतना कमाल का स्तोत्र लिखा गया। ये बताता है कि महर्षि पतंजलि कितने महान भाषा विज्ञानी थे। लेकिन लोग उन्हें उनके भाषा विज्ञान से ज्यादा योग विज्ञान के लिए जानते हैं। हम भी जानेंगे उनके इस ज्ञान को अपने अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। नमस्कार।
आगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानाम् तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।